13 साल की लड़की है जो अपनी दादी माँ को पानी गर्म करके देने वाली थी। उससे पहले ही वह पानी का जो बर्तन ली थी वह छटक करके गिर जाता है और पानी इतना ज्यादा गर्म हो जाता है कि उसका पैर ही जल जाता है और उसे तुरंत उसके माता पिता ले जाते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं गवर्नमेंट। वहां पर जाने के बाद जो उसके डॉक्टर होते हैं उसका इलाज कर रहे थे, वो देखते हैं कि इसका जो पेट है आपत्तिजनक बहुत ही ज्यादा बड़ा है। तब उसके बाद महिला डॉक्टर को बुलाते हैं और जब महिला डॉक्टर देखती है तो वो कहती है 8 मंथ की प्रेग्नेंट है। और जब यह बात उसके माँ बाप को पता चलती है तो वो कहते हैं ऐसा कौन दरिंदा है जो मेरी बेटी के साथ ऐसा किया। तो आइए जानते हैं कि आखिर 13 साल की बच्ची कैसे 8 महीने की प्रेग्नेंट हो जाती है और आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है, कौन है जो इस लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया, आखिर ऐसा कौन था जो उसके शरीर के साथ शारीरिक संबंध बना। चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आखिर यह घटना कहाँ की और कैसे घटित हुई। आज की यह घटना है वह राजस्थान का ही एक जिला लगाता है प्रतापगढ़, और इसी प्रतापगढ़ का ही एक गाँव है और उसी गाँव में एक बूढ़ी महिला रहती है और उस बूढ़ी महिला के साथ एक 13 साल की उनकी पोती होती है। और उस लड़की के माता पिता मध्य प्रदेश के मंदौर में रह करके मजदूरी वगैरह करते हैं। और जो वह 13 साल की लड़की होती है वह कभी दादी के साथ रहती थी तो कभी अपने मम्मी पापा के साथ चली जाती थी, और अक्सर जो बूढ़ी दादी के साथ रहती थी वह उनकी पोती ही रहती। 2 जनवरी 2022 की यह बात है। दादी के लिए पानी वह गर्म कर रही थी और वह पानी बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाता है और वह जब दादी को देने के लिए जा रही थी वह पोती उनकी, तो उनके हाथ से उसके पोती के हाथ से वह बर्तन छटक जाता है, जिसकी वजह से उसकी पोती के पैर जल जाते हैं और वह 13 साल की लड़की बहुत ही तेजी से उछल जाती है और वो बहुत ही चीखने और चिल्लाने लगती। और उसके बाद जब इसकी चिल्लाने की आवाज आसपास के लोगों तक जाती है तो आसपास के लोग तुरंत ही वहां पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचने के बाद तुरंत उसके माता पिता को खबर कर देते हैं। और जब इसको माता पिता की खबर सुनते हैं तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और वह तुरंत जो उसकी दादी माँ जहाँ रहती है और जो उसके माता पिता रहते हैं वो महज 32 किलोमीटर का दूरी था और वह उसके माता पिता जैसी यह खबर मिलती है तो वह तुरंत ही उसके पास पहुंच जाते हैं और उसके माता पिता अपने 13 साल की बेटी को लेकर के वापस मंदौरा चले जाते हैं और वहां जाने के बाद एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसे एडमिट कर देते हैं। और लड़की ज्यादा जल चुकी थी और जैसे ही डॉक्टर इसे देखते हैं तो वो तुरंत ही इलाज करना शुरू कर देते हैं। और जब डॉक्टर उस 13 साल की बच्ची का पेट देखते ही वो बहुत ही ज्यादा हैरान और परेशान हो जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि जो लड़की का पेट था वो सामान्य से कहीं बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका। और उसके बाद डॉक्टर उस बच्ची से पूछते हैं कि बच्ची तुम्हारा पेट इतना बड़ा क्यों है, तो बच्ची कुछ बोल नहीं पाती। वो अब ये सरकारी हॉस्पिटल का मामला था तो सरकारी हॉस्पिटल वालों ने महिला डॉक्टर को बुलाया। महिला डॉक्टर ने जब उसकी चेकअप की तो बहुत ही ज्यादा परेशान होने वाली खबर दे दी और वो महिला डॉक्टर कहती ये 8 महीने की प्रेग्नेंट है। और जब यह बात इसके माता पिता को बताई जाती है तो उसके माता पिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो बहुत ही ज्यादा हैरान और परेशान हो जाते हैं। वो थर थर कांपने लगते हैं और कहते हैं कि आखिरकार ऐसा कौन घिनौना कृत्य कर सकता है। और उसके बाद यह बात पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस भी वहाँ पर मौके पर पहुंच जाती है और पुलिस वाले जब घर वालों से पूछते हैं तो घर वालों से रिजल्ट जो है वो 0 निकल कर आता है। इस वजह से पुलिस वाले भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि यह मामला उस इलाके का नहीं था, भले उस इलाके में वो इसका इलाज चल रहा है। उसके बाद पुलिस उसका FIR दर्ज करवाती है क्योंकि यह मामला राजस्थान प्रदेश का था। फिर उसके बाद इस FIR को राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में के थाने में भेज दिया जाता है और उसके बाद SHO साहब उसके दादी के पास जाते हैं, पूछताछ करते हैं, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं बता पाता। उसके माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और पूरे प्रदेश में लेकर के इस बात का बवाल मच जाता है। और उसके बाद वह जो 13 साल की बच्ची के माता पिता होते हैं वह डॉक्टर और पुलिस के सामने हाथ जोड़कर कहते हैं कि आप इस बच्चे का गर्भपात करा दीजिए और हमें यह बच्चा नहीं चाहिए। तो डॉक्टर कहते हैं 8 महीने बीत चुके हैं, हमें कोर्ट भी इस बात की इजाजत नहीं दे सकती है। और उधर प्रतापगढ़ पुलिस भी इस चीज की बहुत ही तेजी से जांच करने में लग जाती है। और उधर जो वह 13 साल की बच्ची थी, मासूम बच्ची, वह एक बच्चे यानी एक बेटे का जन्म देती है। लेकिन पुलिस वाले इस बात की जांच करते करते 1 महीने बिता देते और वह जो बच्चा था, उस 13 साल की बच्ची ने उस बच्चे को जन्म दिया था, 1 महीने बीत जाते हैं लेकिन अभी भी पुलिस उस आरोपी को नहीं पकड़ पाती है। और उसके बाद पुलिस वाले और तेजी से अपनी जाँच पड़ताल करना शुरू कर देते हैं कि आखिरकार 13 साल की जो बच्ची है उसके पेट से जो निकला बच्चा है वो किसका है। इस सवाल का जवाब बल्कि घर वाले ही नहीं, आसपास के लोग, आसपास के पड़ोस, रिश्तेदार, पुलिस वाले भी इस चीज को जानना चाहते थे, मगर इस बात को पुलिस वाले सीरियस नहीं लेते। अगर सीरियस कोई लेता है तो सिर्फ IPS ऑफिसर अमृत दोहन जी को जब यह बात पता चलती है, यह मामला जब पूरा सुनती हैं तो वो भी सुनने के बाद बहुत ही अचंभव रह जाती है। उन्होंने अपने 45 साल के करियर में ऐसी न ऐसी कोई
कोई बात सुनी थी और उन्होंने ना कभी ऐसी बात देखी थी। उसके बाद वो उस मामले की अपने से खुद अपने तहत अपनी जानकारी में रह करके उसकी जांच पड़ताल करना शुरू कर देती हैं और उस आईएएस ऑफिसर के साथ एक सिविल ड्रेस में सिपाही महिला भी दे दिया जाता है, यह पता करने के लिए कि आखिरकार इस घर में कौन कौन आता है, इस घर का किससे किससे कनेक्शन है, लिंक है। और अब यह बात जब लिखित की जाती है तो पता चलता है इस घर में 2 सगे भाई होते हैं उस 13 साल की बच्ची के, और 8 लोग ऐसे होते हैं जो चाचा, ताऊ, रिश्तेदार, फूफा, मौसिया ये सब चीजें लगते हैं। और उसके बाद उन 10 लोगों का डीएनए टेस्ट के लिए ब्लड सैंपल लिया जाता है। उसके बाद उस ब्लड सैंपल को सीधा लैब में भेज दिया जाता है। जब वह लैब से रिपोर्ट आती है, जो आईपीएस ऑफिसर होती है वो रिपोर्ट देखने के बाद वो भी अचंभव रह जाती है और कहती है ऐसा कोई कर सकता है। इस लड़की की उम्र 13 साल और उसके भाई की 15 साल और उसके बड़े भाई की 16 साल के आसपास होती है। डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक पता चलता है कि उसका जो छोटा भाई होता है वह उसके साथ लंबे समय तक गंदा घिनौना कृत्य कर रहा। और जब उसके छोटे वाले भाई की डीएनए सैंपल मैच कर जाती है तो पुलिस वाले और जांच पड़ताल करते हैं। उसके बाद पुलिस वाले उसके बड़े भाई से कहते हैं कि तुम्हारा भी तो संबंध है। तो जब यह बड़ा भाई सुनता है तो बड़ा भाई भी परेशान हो जाता है कि आखिरकार पुलिस वालों को यह बात कैसे पता चली। लेकिन यहाँ पर हैरानी कर देने वाली बात यह थी कि 3 महीने बीत जाते हैं लेकिन ना तो उस 13 साल की बच्ची मुंह खोलती है और ना ही ये दोनों भाई मुंह खोलते हैं। पुलिस वालों को लगता है कि कहीं इसका दादी या माता पिता ने मना तो नहीं किया है, लेकिन पुलिस वालों को चाहिए तो चाहिए क्या था, ठोस सबूत चाहिए। और आखिरकार ठोस सबूत लग ही गया। तो वो 10 लोगों को चिन्हित किए थे, उसमें से 2 लोग उनके घर के ही थे, यानी उस 13 साल की बच्ची के दोनों भाई ही थे, सगे भाई। और वो जो दोनों भाई होते हैं वो कहते हैं कि मुझे ये नहीं पता था कि मैं अपनी बहन के साथ गंदा काम कर रहा। और ये जो घटना है वो अब से नहीं बल्कि काफी लंबे समय से घटित होते आ रही। और उन दोनों बच्चे को यह बताया गया था कि यह जो कर रहे हो आप लोग बिल्कुल ही सही कर रहे हैं, क्योंकि वो दोनों जो लड़के थे उनके दिमाग में यह चीजें फिट कर दी गई थी। अब फिट करने वाला कौन था कौन नहीं, इस मामले की जांच पड़ताल जारी थी। अभी तक ये चीजें नहीं पता चल पाई। और जब उस लड़की से पूछा जाता है कि आपने इस चीज का राज क्यों नहीं खोला, तो वो लड़की कहती है कि मेरे भाई ने कहा कि ऐसा किया ही जाता है और इस बात को किसी से बताना नहीं, क्योंकि घर की बात घर में ही रह जाती। अगर यह बात बाहर जाती तो बाल्य समाज के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके मन में गलत मैसेज जाता। फिलहाल जो वह 13 साल की बच्ची थी, वह जिस बच्चे को जन्म दिया था वो बहुत ही स्वस्थ है और उसी 13 साल की बच्ची के साथ वह बच्चा, और घर वाले भी परेशान और बाहर यानी सामाजिक लोग भी परेशान। आखिर इस बच्ची के यानी इस बेटे के पिता कौन है। और जब सच्चाई सामने आती है तो लोग भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं, उसके माता पिता भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और उसके बाद उन दोनों भाई को गिरफ्तार करके बाल गृह सुधार में भेज दिया जाता, क्योंकि वो दोनों भाई अभी नाबालिग थे। लेकिन जब यह बात लोगों को पता चलती है कि उनको नाबालिग में भेजा गया तो लोग उनकी फांसी का डिमांड करते हैं कि नहीं, इनको फांसी होना चाहिए, नहीं समाज में गलत मैसेज जाएगा। अगला कोई कदम उठाए उससे पहले उनको ये चीजें याद आए कि उसको फांसी दी गई थी, अगला कदम वो नहीं। लेकिन गवर्नमेंट भी क्या कर सकती, जो रूल बनाया उसी हिसाब से काम। वो भी नाबालिग थे, इस वजह से उन्हें बाल गृह में भेजा जाता है सुधार के लिए। और उस जो दोनों बच्चे के माता पिता होते हैं वो भी चाहते हैं कि मेरे बच्चे को फांसी नहीं होनी चाहिए बल्कि उन्हें बाल गृह सुधार में भेज दिया जाए। तो सोचो, जो उसी माँ बाप की 13 साल की बच्ची जब वो बच्चे को जन्म देती है और उसी माँ बाप ने अपने दोनों बच्चों को बचाने के लिए पत्थर दिल होकर के उन्हें नाबालिग में भिजवा दी। सोच सकते हैं आप आज के टाइम पे किस तरीके से जानवरों की जानवर से भी बदतर हो गए हैं आजकल के लोग। फिलहाल उस लड़के को जेल भेज दिया जाता है, बाल गृह सुधार में भेज दिया जाता है। और उसके बाद वह जो 13 साल की बच्ची होती है वो अपने बेटे को पालन पोषण करने लगती है, काफी समय से बेचने लगता है। फिलहाल ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। चलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और ये कहानी आपको दिल दुखाने के लिए नहीं सुनाई गई, बस आप सभी को सचेत करने के लिए सुनाई गई। और इस बात को आप लोग अपने दिमाग से निकाल दीजिए कहानी को सुनने के बाद।